लखनऊ विधानसभा के अनुपूरक बजट सत्र के दौरान आज जो है तमाम तरह बातें उठी। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सीधे कहा, सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, यहाँ तक कि जो है डेंगू तक के मरीज जो है जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा जबकि बीमारी लाइलाज नहीं है। इसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने बतौर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को जो है खोखला बताते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और विकास को लेकर के विपक्ष सवाल बनते रहे। यहाँ तक कि जो है विपक्ष के एक विधायक खुद साइकिल से गए और उन्होंने साइकिल जा करके बताया कि जो बदहाली बहुत है और लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लेकर के सवाल उठाए। तो तमाम बातें उन्होंने कही। तो सत्ता पक्ष के लोग जवाब देते रहे। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक में आम जनता का काम प्रभावित होता है और जो उम्मीद सरकार कर रही थी कि सदन से जो है उसको उम्मीदें थी, उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। जबकि सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि सभी विधायक और पूरा सहयोग दें और जिससे जो है सदन बेहतर चल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कल देखना है तीसरे दिन कि सदन कैसे संचालित होता है, क्योंकि कल नेता विपक्ष और नेता सदन दोनों की जो है आमना सामना होगा और तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। दूसरा दिन रहा, हंगामेदार आज का दिन भी गुजरा। विधान परिषद में जाति जनगणना का मुद्दा उठा, जिसको लेकर वहां के जो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी विधान परिषद के सदस्य बाहर निकल गए और वहीं विधान सभा की बात की जाए तो वहां पर भी चर्चा पर चर्चा तेज रही, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश हुआ था। करीब 26,760 करोड़ का आज बजट पेश किया गया, जिसमें कई तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, इसके अलावा जो नगर विकास है उसके लिए कई परियोजनाओं का ऐलान किया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भरपूर विरोध किया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। अखिलेश यादव ने जो ब्रजेश पाठक हैं उनको भी घेरने का कोशिश की और कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसको लेकर वाद विवाद भी हुआ और काफी हंगामा आज विधानसभा में देखने को मिला। तीसरा दिन क्योंकि माना ही जा रहा है, क्योंकि अनुपूरक बजट पेश होने के बाद अब वहां पर मुख्यमंत्री अपना भाषण देंगे, वहां पर उनकी बात होगी, तो मुख्यमंत्री को लेकर भी माना जा रहा है कि उसके बाद अखिलेश यादव एक बार फिर उनका विरोध करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 4 दिन का जो सत्र है इसको बढ़ाया जाना चाहिए था, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन में उठाए जा सके। फिलहाल जाति जनगणना और स्वास्थ्य का मुद्दा अहम रहा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भले ही हत्या कर दी गई हो, उसके बावजूद अतीक की जो काली कमाई थी वो अस्पताल और होटलों में और साथ ही कॉम्प्लेक्स में खपाई गई थी। ऐसे में प्रयागराज क्षेत्र के कई क्षेत्रों में इनके कॉम्प्लेक्स, होटल और अस्पताल हैं जिन पर ये पैसे लगाए गए थे, जहां से लंबी हर महीने मोटी गाड़ी कमाई आती है। फिलहाल करैली, शाहगंज, जॉनसनगंज, सिविल लाइन और भी कई क्षेत्र हैं नैनी जैसे, जहां पर उनके पैसे लगे हैं और जहां से अतीक को यहां से पैसे आते थे। फिलहाल सूत्रों की माने तो इस पर प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और ऐसे में सीएम योगी का बुलडोजर भी फिर से एक बार चलता हुआ दिखाई दे सकता है और सारे साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह से, जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, उसकी ऑक्टोपस टीम भी काम कर रही है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी और एनेस्थीसिया विभाग के तत्वाधान में नेप्टिकॉन 2023 का आयोजन केजीएमयू लखनऊ स्थित कलाम सेंटर में प्रारंभ हो गया। ये कार्यशाला में जो मुख्य उद्देश्य है वो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के उनके जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो भी पीजी के बच्चे हैं, जो भी स्नातकोत्तर के मेडिकल के जो बच्चे हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट के बारे में और भी जीवन रक्षक जितनी भी प्रणालियां हैं, जिसमें कि ACL है, जिसको कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, इसके बारे में ज्ञान देना, साथ ही साथ इन विषयों पर बताना कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी को वायु अवरोध हो रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या स्टेप लेना चाहिए, त्वरित मतलब लाभ किसी मरीज को कैसे दिया जा सके, किसी की जीवन की रक्षा कैसे की जा सके, इस मामले पे 1 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण दोनों का आयोजन केजीएमयू के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर परवेज अहमद जो कि प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह की कार्यशालाएं जो भी हो रही, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की युवा पीढ़ी के डॉक्टर निकल रहे हैं उनके ज्ञान में वर्धन कर रही हैं और साथ ही साथ इसका लाभ मरीजों को मिलना तय है, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ।